ये है ग्लोबल इन्फॉर्मेशन डिजिटल न्यूज हिंदी में हूँ इजहार नदीम। चलिए आज की खास खबरें। ईरान इजराइल जंग के बारे में क्या है खास। लाइव वेस्ट एशिया अनरेस्ट, ईरान पर अमेरिकी हमलों की हिजबुल्लाह ने निंदा की, तनाव बढ़ाने के खिलाफ अफगानिस्तान भी मुखर। वर्ल्ड डेस्क, खास बातें। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के टकराव के बीच अमेरिकी सेना का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। अब पूरी दुनिया की नजरें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की आपात बैठक पर है। ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमलों को इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अभूतपूर्व कार्रवाई बताया। ईरान की संसद में होर्मुज जलमरूमध्य को बंद करने संबंधी प्रस्ताव पारित होने की खबर है। अब UNSC की बैठक में पश्चिम एशिया के तनाव पर बैठक हो रही है। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव, वैश्विक ताकतों के अप्रत्याशित टकराव। वेस्ट एशिया अनरेस्ट लाइव अपडेट। ईरान इजराइल US ऑपरेशन मिडनाइट हैमर IDF राइजिंग लायन स्ट्राइक्स तेहरान रिटेलिएट। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान में इस्फहान परमाणु केंद्र की सैटेलाइट। ईरान के परमाणु स्थलों के पास विकिरण रिसाव की सूचना नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय। अमेरिकी सेना की कार्रवाई के बाद ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी हमलों के बाद देश के परमाणु केंद्रों के पास कोई रेडियोधर्मी रिसाव नहीं पाया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी आना के हवाले से जारी रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के आकलन और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की निगरानी का हवाला देते हुए विकिरण रिसाव न होने का आश्वासन दिया। UNSC की बैठक में ईरान की दो टूक, इसराइल अमेरिका के हमले, राजनीति से प्रेरित कार्रवाई। UN में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा, ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले अचानक नहीं हुए। हमले अमेरिका और उसके यूरोपीय भागीदारों की राजनीति से प्रेरित कार्रवाइयों का परिणाम है। बहरीनी ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली परमाणु वार्ता से 2 दिन पहले ईरान पर हमला कर इसराइल ने कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने कहा, पश्चिम को उम्मीद है कि ईरान वार्ता की मेज पर वापस आएगा। सवाल यह है कि ईरान ने कभी वार्ता छोड़ी ही नहीं। ईरानी राजदूत ने कहा कि परमाणु अप्रसार संधि NPT को राजनीतिक हथियार में बदल दिया गया है। आक्रामक और गैरकानूनी कार्रवाई के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। UN में पाकिस्तानी राजदूत ने अमेरिका की निंदा की। पाकिस्तान ने ईरानी परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमले की निंदा की है। UN में पाकिस्तानी राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने UNSC की आपात बैठक के दौरान कहा, इसराइल की आक्रामकता और गैरकानूनी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप तनाव और हिंसा में बढ़ना बेहद परेशान करने वाली है। टकराव बढ़ने के विनाशकारी परिणाम होंगे। पाकिस्तान इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान ईरान की सरकार और नागरिकों के साथ एकजुट होकर खड़ा है। UN के मंच से अमेरिकी राजदूत ने चेतावनी दी, अपने नागरिकों, अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के किसी भी संभावित हमले का विनाशकारी प्रतिशोध लिया जाएगा। ये चेतावनी ईरान को दी गई है। UN में अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक के दौरान कहा, अमेरिकी सैन्य हमले ईरानी परमाणु केंद्रों पर किए गए। इसका मकसद ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना था। ईरान ने लंबे समय तक अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को छिपाया और हाल की वार्ताओं में भी सद्भावना भरे प्रयासों को बाधित किया। अपने सहयोगी और अपने नागरिकों और हितों की रक्षा के लिए अमेरिका ने निर्णायक कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने आगाह किया कि ईरान को अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर उसने अमेरिकियों या अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमले किए तो इसके नतीजे विनाशकारी होंगे। ईरान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। रूस ने कहा, अमेरिकी हमले पैंडोरा बॉक्स खोलने की तरह। संयुक्त राष्ट्र में पश्चिम एशिया के तनाव पर चर्चा के दौरान रूस के राजदूत वसीली नेबेंज़िया ने UN सुरक्षा परिषद की आपात बैठक के दौरान कहा, ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले करना ऐसा है जैसे अमेरिका ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया हो। अमेरिका ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति अवमानना प्रदर्शित की है।
रूसी राजदूत के मुताबिक न केवल हजारों फलस्तीनी महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों की हत्याओं की अनदेखी की जा रही है, बल्कि पूरी मानवता की सुरक्षा और भलाई के साथ भी समझौता हो रहा है। अमेरिका के हमले के बाद कोई नहीं जानता कि क्या नई तबाही और त्रासदी आने वाली है। चीन तनाव बढ़ने से गहरी चिंता में है, चीन के यूएन दूत। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चीन के राजदूत फू कांग ने भी चिंता जताई। यूएनएससी की आपात बैठक में चर्चा के दौरान चीन ने कहा, ईरान पर अमेरिकी हमलों और परमाणु केंद्रों पर बमबारी की चीन कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा, हम तत्काल युद्ध विराम की मांग करते हैं। उन्होंने कहा, चीन स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने के जोखिम को लेकर बहुत चिंतित है। फू कांग ने कहा, संघर्ष में शामिल पक्षों, खास तौर पर इसराइल को तत्काल युद्ध विराम पर करना चाहिए ताकि युद्ध बढ़ने से बचा जा सके। यूएन में ब्रिटिश राजदूत ने कहा, हम ईरान से संयम बरतने का आग्रह करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड किंगडम यूके के राजदूत बाबरा वुडवर्ड ने सुरक्षा परिषद के आपातकालीन विशेष सत्र में देश का पक्ष रखा। उन्होंने यूएनएससी से कहा, संघर्ष क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। अब हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता तनाव कम करने का समर्थन करना होनी चाहिए। यूके ने अमेरिका या इसराइल के हमलों में भाग नहीं लिया। केवल सैन्य कार्रवाई ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में चिंताओं का स्थायी समाधान नहीं कर सकती। हम ईरान से संयम बरतने का आग्रह करते हैं और हम सभी पक्षों से बातचीत की मेज पर लौटने और कूटनीतिक समाधान खोजने का आग्रह करते हैं। खामनेई के सलाहकार ने कहा, अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान का समृद्ध यूरेनियम महफूज। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के एक सलाहकार ने कहा कि प्रमुख परमाणु स्थलों पर अमेरिका द्वारा हमलों के बावजूद देश के पास अभी भी समृद्ध यूरेनियम का भंडार है। एक्स पर एक पोस्ट में अली शमखानी ने कहा, भले ही परमाणु स्थल नष्ट हो जाएं, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ है। समृद्ध सामग्री, स्वदेशी ज्ञान, राजनीतिक इच्छा शक्ति बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और परिचालन से जुड़ी पहल अब उस पक्ष के पास होती है जो चतुराई से खेलता है, अंधाधुंध हमलों से बचता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आश्चर्य जारी रहेगा। न्यूयॉर्क में युद्ध विरोधी प्रदर्शन, हाई अलर्ट पर कई शहर। अमेरिका के न्यूयॉर्क समेत कई प्रमुख शहर हाई अलर्ट पर हैं। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद न्यूयॉर्क में युद्ध विरोधी प्रदर्शन भी हुए। #Watch New York, US anti-war protests staged in New York City following the US strikes on Iran. Major cities in the US, including New York, are on high alert following airstrikes on Iranian nuclear facilities. pic.twitter.com/gbts2watch है। UN महासचिव गुटेरेस ने कहा, अमेरिकी हमले पहले से ही जूझ रहे क्षेत्र में खतरनाक मोड़ आने के संकेत। पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएसएस का आपातकालीन विशेष सत्र बुलाया गया। इसमें यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, अमेरिका ने ईरानी परमाणु सुविधाओं पर जो बमबारी की है, वह पहले से ही अशांति से जूझ रहे इस देश में खतरनाक मोड़ आने का संकेत दे रही है। इससे बचने के लिए कूटनीति को बढ़ावा देना होगा, नागरिकों की सुरक्षा करनी होगी, सुरक्षित समुद्री परिवहन की गारंटी देनी होगी।